प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज़ है। हम सब की बायोग्राफी कवर कर रहे हैं। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, कैकयाबाद। और फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, इन सब की बायोग्राफी कवर है। फिर उसके बाद तुगलक वंश, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उनके बेटों की बायोग्राफी। फिर उसके बाद नए वंश की स्थापना होती है, जिसमें खिज्र खां 1414 से 1451, खिज्र खां। फिर उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह, और आज बहलोल लोदी, एक लोदी वंश की स्थापना करेंगे 1451 से 1489 तक। ठीक है, और आज हम जानेंगे बहलोल लोदी के बारे में। है विश्व मांस बहिष्कार दिवस, और इस बात की खुशी है कि शाकाहारी लोग अभी तक ज़िंदा हैं। ठीक है, और मांस का बहिष्कार नहीं कीजिए, इतना भी ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं खुद मांसाहारी हूँ, इसलिए मैं मांसाहारी लोगों का सपोर्ट करता हूँ। और आप इस अवस्था में आ चुके हैं कि आलम शाह जो है सो आराम से राजा बनने दिया बहलोल लोदी को। फिर बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी हथियाई। अब बहलोल लोदी को हामिद खान ने इनवाइट किया था, और इनवाइट किया था क्या, इनवाइट करने के बाद सारे लोगों के साथ मिल करके ये सपोर्ट ले करके तब कब्जा किया था। इसीलिए सब के साथ, मतलब सब नॉवेल्स की मर्जी से ही राजा बना था। लोदी वंश की स्थापना की, और पहला अफगान शासक था भारत में राजा बनने वाला। इससे पहले सब टॉक्स थे, तुर्किस्तान से आए थे, ये अफगानिस्तान से आया था। मलिक बहरान दादा थे इसके। उसके 5 बेटों में से सबसे छोटा बेटा मलिक कालू का लड़का था बहलोल लोदी। अब मलिक बहराम उस समय मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे, और उनके 5 लड़कों में से सबसे छोटा लड़का मलिक कालू का लड़का था बहलोल लोदी। घोड़े का व्यापार करता था, समझे, खिज्र खां के समय में। ये खुद अपने बहलोल लोदी घोड़े का व्यापार करता था खिज्र खां के समय। सैनिक और गवर्नर दोनों सप्लाई करता था राजा को। ठीक है, खिज्र खां खुश होकर इसको बहुत सारा जागीर दे दिया था, और ये इतना ताकतवर हो गया था, समझे, कि एक बार मोहम्मद शाह के समय मालवा का रूलर इस पर मोहम्मद शाह पर हमला करता है। अकेले 20,000 सैनिक घोड़ों को ले जाकर, समझे, और बचा लेता है मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह खुद निकम्मा था, कोई भी अच्छा रूलर अभी तक ले आ नहीं रहा था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को सरहिंद का गवर्नर बना दिया था, और पंजाब का भी गवर्नर बना दिया था। ठीक है, 1443 में इस साजिश के तहत बहलोल लोदी ने साजिश के तहत दिल्ली गद्दी पर अपनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ठीक है, 1447 में फिर कोशिश की, लेकिन फिर नाकाम रहा। फिर 1451 में खुलकर सामने आया आलम शाह को भगाकर। वो तो मारा उड़ा है नहीं ना, भगाकर वो तो घरे में रह गया, बोला कि भैया जाइए आराम से कब्जा कर लीजिए। ठीक है, और फिर एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम है लोदी वंश, और टाइटल लिया बहलोल शाह गाजी। समझे, अच्छा गवर्नर जनरल था, इस बात को यकीन के लीजिए। ठीक है, और तरीका सही होना चाहिए सफलता पाने के लिए। ये एक अच्छा व्यवहारिक राजा था, समझे। इसका कहना था कि भैया तरीका जो है वो सही होना चाहिए, भले आप जीत हासिल करें, लेकिन वो तरीका जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। काफ़ी नॉवेल से प्रेम करता था। ये बोलता था कि ये रूल जो है पूरा अफ़गान का है। अफ़गान मतलब अफ़गान जितने भी नॉवेल थे सब तो अफ़गान ही थे, तो इस सारे अफ़गानियों का रूल है, ये सिर्फ मेरा रूल नहीं है। फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स कहा जाता है, मतलब पहला आदमी सारे के बीच में। ठीक है, अगर कोई नॉवेल बीमार पड़ा था तो उसे पर्सनली जाकर मिलता था। ये अगर किसी को बुरा लगता तो अपना पगड़ी उतार कर सामने रख देता, समझे, और कहता कि अगर मेरे से अच्छा कोई शासक है, कोई राजा है, तो आप उसको बना दीजिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, समझे। पूरे नॉवेल्स का दिल जीत लिया था ये नॉवेल्स को। लेकिन ये गलती कर दिया क्या कि नॉवेल्स को जागीर दे दिए थे। जिसके पास भी ज़मीन होगा भैया विद्रोह करेगा, ज़मीन, लड़की, धन संपत्ति, ये सब जिसके पास भी आएगा घमंड साथ आता है, समझे। अफ़गान ने सेपरेट आर्मी बना ली थी, अपनी आर्मी। ज़मीन मिलता है, जैसे ही जागीर मिला वैसे ही टैक्स का कमाई बढ़ेगा, उसके बाद सेपरेट आर्मी बना ली थी, समझे। ये अच्छा, क्योंकि देखिए इसके पास अपनी आर्मी थी नहीं, ये जितने भी नॉवेल्स थे उनकी आर्मी लेके काम करता था। और दिल्ली, हरियाणा, पानीपत बिहार, जौनपुर उत्तर प्रदेश, ये सारे पर कब्जा कर। जौनपुर इसलिए स्पेशल है क्योंकि 1479 में सिराज डायनेस्टी जौनपुर में बहुत अच्छा काबिज था, मतलब बहुत मजबूत डायनेस्टी था, उसको ख़त्म कर दिया था, समझे। 1480 आते आते बहलोल लोदी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एरिया पे अच्छी पकड़ बना लिया था। 1489 इसका देहांत हो जाता है 1489 में, और फिर जो है सो
इसके बाद जो है इसका जो बेटा राजा बना, उस समय बड़बड़क शाह जो है जौनपुर का जो गवर्नर बनाया था, उसने रिवॉल्ट कर दिया, सिकंदर लोदी को बैठने नहीं दिया गद्दी पर, ठीक है। लेकिन फिर इसको सिकंदर लोदी हराता है और उसके बाद जो सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है। लेकिन अच्छा, इसके थोड़ा सा रिलीजन के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी रिलीजियस व्यक्ति था, 5 वक्त का नमाजी था, समझे, 5 वक्त का नमाजी। 5 वक्त का नमाजी बहुत पाक साफ लोग होते हैं, पता है आपको, मुसलमानों में। और उलेमाओं की बात सुनता था, अपनी जाति में पागल नहीं हुआ, समझिए इस तरह से, मतलब कि एक होता है ना मुस्लिम कौम में पागल हो जाना, समझे, लेकिन नहीं, ये पूरे धर्म को, शासन को साथ लेके चलता था। और ये खुद कालीन पर बैठ जाता था, अगर कोई, जैसे कि सब आदमी अगर कालीन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो खुद भी कालीन में बैठ जाता था। इसलिए सबको इसका बहुत मर्यादा था, नॉवेल्स के बीच बड़ा इज्जत था इसका। लेकिन एक चीज़ और, हिंदुओं के साथ ये भी व्यवहार अच्छा नहीं करता था। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पे तो राज कर नहीं रहा था। अच्छा, इससे पहले जो शासक थे, जो तुर्किस्तान से आए थे, जितने भी अभी तक राजा हुए हैं, आपको जो बता दें कि पूरा गुलाम वंश लेकर के ये सारे जो राजा हुए हैं, तो ये सब जो थे, ये सब सिर्फ सुल्तान सबसे बड़ा होता था, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, ठीक है। लेकिन अफगान में क्या था कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स था, मतलब एक पहला आदमी सारों के बीच में। डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता था, डेमोक्रेटिक मतलब सबकी सुनी जाती, सबका इलेक्शन होता था, सब बोलता था, उसके बाद कोई बात पे सहमति बनती थी, समझे। एक दिक्कत थी तो नॉवेल्स ने अपनी आर्मी बना ली थी, और सुल्तान उसकी आर्मी को उधार लेता था, बोलता था कि आप आर्मी भेजो, और उसकी मदद से जो है सो जाकर हमला करता, कहीं राज करता, ठीक है। और इसकी मजबूरी भी थी नॉवेल्स की इज्जत करना, क्योंकि इससे आर्मी लेता था, टैक्स लेता था, समझे। और बिरादरी को, अफगान्स में क्या है, बिरादरी को तवज्जो दिया जाता है, समझे। इसलिए अपने कौम को, जिसने बनिया बनिया भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, वैसा ही ये लोग अफगान भाई भाई, ठीक है। 12 जुलाई 1489 को 88 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद सिकंदर लोदी राजा बनता है। धन्यवाद। फिर सिकंदर लोदी जो है सो इसके बाद 1489 से 1570 तक राज करता है, और उसके बाद की कहानी बाद में।